हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग के ठीक पिछले वाले लेक्चर में SI और CI से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म करवाए थे। जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन है वो करवाए थे और आप लोग को बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर का SSC का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितना भी अभी क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा सभी SSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे CGL का है, CHSL का है, CPO का है। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ₹27,600 है तो राशि ज्ञात कीजिए। मतलब धनराशि निकालना, प्रिंसिपल क्या है। तो आप लोग को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100, यही बताए थे। तो आपके पास के 3 वर्ष के लिए किस रेट से दिया जा रहा है, 4% से। अच्छा, फिर अगले आपके पास 4 वर्ष के लिए 8% की दर से है। अब यहाँ पर 3 वर्ष और 4 वर्ष, 4 3 कितना हो गया, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष के बाद रेट कितना कर दिया, 12%। और कितने वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, 11 वर्ष के लिए। तो प्राप्त साधारण ब्याज NSI कितना, 27,600। तो SI का फॉर्मूला था प्रिंसिपल रेट टाइम। यहाँ रेट अलग है, टाइम अलग है हर समय के लिए, बस प्रिंसिपल क्या होगा, समान होगा। तो हम प्रिंसिपल को कॉमन ले लिए बटा 100 इंटू यहाँ पर क्या होगा, R1 इंटू T1। तो पहला रेट कितना है, 4%। टाइम कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, प्लस R2 इंटू T2। तो दूसरा R2 कितना है, R2 कितना रेट, 8% और टाइम कितना आपके पास, 4 वर्ष, प्लस R3 इंटू T3। तो R3 कितना, 12% और टाइम कितना है। तो देखिए टोटल आपके पास 11 वर्ष के लिए लगाया गया है, पर 7 वर्ष पहले हो चुका, क्योंकि ये 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो 4 3 7 वर्ष, तो 11 में से आप 7 घटाइएगा तो टाइम कितना बच जाएगा आपके पास, 11 में से आप 7 घटाइएगा तो बच जाएगा आपके पास 4 वर्ष। तो जो अंतिम लगेगा कितने वर्ष के लिए लगेगा, 4 वर्ष के लिए। तो आपके पास टोटल ब्याज कितना मिल रहा है आपके पास, 27,600। अब इसको बस सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ गया। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो P बटा 100, 4 तिया कितना हो गया, 12, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 और 12 चौके कितना हो गया, 48, 48 इक्वल टू 27,600। अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 और 32 को जोड़िएगा, 48 32 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80 और 12 को जोड़िएगा तो 92। तो P इंटू 92 इक्वल टू 27,600। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली इसको काट भी सकते हैं। जिनको अगर दिक्कत है तो आप ऐसे लिखिएगा प्रिंसिपल और ये इधर चला जाएगा तो 27600 इंटू 100 डिविजिबल बाई 92। अब देखिए जिनको काटने में प्रॉब्लम है, 2 का टेबल से काटिएगा तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, 46 बार में। इसको 2 से काटिएगा तो 1 बार में, 3 दूनी 6, 8 00। हम इसको इधर लिख देते हैं तो प्रिंसिपल इक्वल टू 13800 इंटू 100 डिविजिबल बाई 46। और ये कितने बार में कट जाएगा, तो 3 बार में ये कट जा रहा है, 138, 6 3 18 हाथ में 1, 4 3 12 13 और 00 है तो 00 उतार दिए। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 300 मतलब 46 से काटने पर 300 बार में कट जा रहा है 13,800। तो 300 गुना 100, तो अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 30,000 रुपए। तो आपको प्रिंसिपल ही निकालने बोला था तो क्या निकल गया, 30,000। ये ऑप्शन में चलते हैं तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि ₹4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्ष में 6,525 रुपए हो जाएगी। देखिए आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500 और अमाउंट दिया हुआ है आपके पास 6,525। तो SI साधारण ब्याज के लिए क्या बताए थे कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए। तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, 2,025 रुपया। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100। तो SI आपके पास कितना है, 20-25, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500 और रेट आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ आपके पास 5 वर्ष।
तो यहाँ पर 5/100। अभी आपके पास 100 से 45 बार में काट दिए हैं। अच्छा, अब देखिए और कटेगा क्या, तो रेट निकालने के लिए हम कह सकते हैं R इक्वल टू 20/25/45 इंटू 5। 5 से काटिएगा तो 5 के 20, फिर ये 2 नहीं लगेगा तो 0, 5 25, फिर 45 से काटिएगा तो आपके पास 9 बार में कट जाएगा। पर जिनको काटने में प्रॉब्लम है वो 5 से पहले काट लीजिए, तो 5 नंबर क्या हो गया 45, 5 से काटिएगा तो 8 5 40, 5 एकम 5, फिर आपके पास 9 से काटिएगा तो 9 नंबर क्या हो जाएगा 81, यानी रेट कितना हो जाएगा 9%। ये ऑप्शन में देखते 9% कहाँ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। ब्याज तो देखिए साधारण ब्याज पे तो एसआई के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है। तो जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है 6/5 गुना, तो 6/5 कर दिए। प्रिंसिपल रेट आपके पास कितना दिया हुआ 20%, टाइम निकालना है बटा 100। ये आपके पास प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो गया पीपी कट गया। अच्छा 20 बचे क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, और ये 5 5 कट गया, तो आपके पास टी इक्वल टू कितना बता इधर तो 6 वर्ष। तो आंसर क्या हो गया 6 वर्ष। तो ऑप्शन में 6 वर्ष कहाँ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि रुपए 36,000 की धनराशि को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ठीक है, 15 वर्ष पे दिया जा रहा रेट, पर ए को 2 वर्ष के लिए और बी को कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष का, तो जो साधारण ब्याज है ना बराबर मिलता है। तो आपके पास ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ए से कितना ब्याज मिलता है। तो आपके पास देखो जिससे आपके पास बोला जा रहा है ए और बी 2 भाग में बांटा जा रहा है 36,000 को, तो हम मान लेते हैं कि ए को x रुपए राशि मिला, x रुपए राशि मिलता है, तो बी को क्या मिलेगा, तो बी को 36,000 माइनस x मिलेगा। अब जैसे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2 भाई है और 20 रुपया है, जब एक भाई को 12 रुपया मिलता है तो दूसरे भाई को क्या मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा 8 रुपया। कैसे पता किए, तो 20 में से 12 को घटा दिए तो 8 रुपया पता चल गया। तो उसी तरह जब आपके पास 2 भाग में बांटना है, तो अगर ए को मिलेगा x रुपया तो दूसरे को क्या मिलेगा 36,000 माइनस x। अब दोनों का साधारण ब्याज समान है, दोनों का साधारण ब्याज क्या है समान है, तो हम क्या साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है PRT बटा 100। तो जब यहाँ पर आप प्रिंसिपल लोगे ए का, तो ए का प्रिंसिपल कितना है x है, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 2 वर्ष बटा 100। अच्छा दूसरे का बी का आपके पास राशि क्या है 36,000 माइनस x, रेट कितना है 15 और टाइम कितना आपके पास 4 वर्ष, डिविजिबल बाई 100। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब आपके पास ये 100 कट जाएगा, नीचे वाला 15 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास x, इधर आपके पास 2, तो 2 से गुना कीजिए 36 को, तो 36 को 2 से गुना किया तो 36 दूनी क्या हो गया 72, यानी 72,000 माइनस 2 को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। इस 2x को इधर भेजिएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, तो प्लस 2x और x क्या हो जाएगा आपके पास 3x इक्वल टू 72,000। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 3 से काटिएगा तो 3 2 जा 6, एक कैरी आएगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 000 है तो 000 उतार दिए, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 24,000 रुपए। यानी x किसको मिला था a को मिला था, तो a से प्राप्त ब्याज पूछा जा रहा है a के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सफिक्स में a दे देते हैं, यानी a का निकाल रहे हैं। तो प्रिंसिपल, तो a का प्रिंसिपल कितना है 24,000, रेट कितना है 15, टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए बटा 100, 000 काट दी हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 240, ये 15 दूनी 30, तब ये 000 को पहले आप उतार दीजिए, 3 से गुना कीजिए तो 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी कितना हो गया आपके पास 7200 रुपए। फिर से देखिए 000 को उतार दिए, फिर 4 दिया क्या हो गया 12, हाथ में 1, 3 6 1 7, यानी 7200 रुपए। तब ऑप्शन में आते हैं 7200 रुपए कहाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया सही आंसर है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए,
सुरेश ने क्या किया, राकेश को साधारण ब्याज पे 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में यानी 5 वर्ष के बाद राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। मतलब जितना पैसा लिया था उससे 9/8 वो रिटर्न कर दिया। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए कि जो आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल लिया और 5 वर्ष के बाद वो 9/8 भुगतान कर दिया, मतलब अमाउंट भुगतान कर रहा किसका, तो प्रिंसिपल का 9/8। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + RT/100। तो अमाउंट के जगह पे क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल 9/8, प्रिंसिपल 1 + रेट निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष/100। अब आपके पास देखिए कुछ कटेगा क्या, तो ये प्रिंसिपल कैंसिल हो जा रहा, तो क्या बचा 9/8, यहाँ पर 1 + ये 5 से काटिए तो 20 × 25 100 यानी R/20। अब इसको इधर भेज दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9/8 - 1 = R/20। तो अब इससे घटा दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 8, 9 - 8 = R/20। 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/8। डिविजिबल में 20 है तो इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में =R। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 5 के 20, तो रेट इक्वल टू कितना हो गया, 5/2। यानी इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.5%। क्या आंसर आ गया मेरा, 2.5%। तो ऑप्शन में देखते हैं 2.5% कहाँ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए 2 क्वेश्चन ये आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़ के बता देते हैं हम। कोई राशि साधारण ब्याज के किस दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, मतलब किस दर पर, मतलब कितनी दर पर। और आपके पास दिया हुआ 7.4/5%, 8%, 8.1/3% और 7.1/2%। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि एक व्यक्ति 1200 रुपए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज और 1800 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित समय के लिए उधार लेता है। वह 1380 रुपए ब्याज के रूप में देता है, तो समय यानी वर्ष में ज्ञात करें। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर बना करके कमेंट में आप लोग को बताना है कि आंसर क्या होगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।